नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल जमुना इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप चाहते हैं आपका मन उसका उल्टा क्यों करता है? आप जब भी कोई फैसला करते हैं तो आप किसी बुरी आदत को छोड़ देंगे, लेकिन आपका मन बार बार उसी ओर क्यों खींचा चला जाता है? उदाहरण के तौर पर कुछ लोग सिगरेट पीने की आदत डाल देते हैं और फिर कहते हैं आज नहीं कल छोड़ दूंगा, लेकिन वह लोग बार बार उसी सिगरेट की ओर खींचे चले जाते हैं। आप यह सोचते हैं कि आज नहीं कल पक्का यह बंद कर दूंगा, लेकिन फिर आपका मन उस आदत की ओर बार बार खींचा चला जाता है। इस तरह की समस्या सिगरेट के सिवाय और भी होती है। हम उन्हें छोड़ने का संकल्प करते हैं, लेकिन हमारा मन उन आदतों के प्रति आलसी बना देता है। लेकिन अगर हम अपने मन को समझाने का प्रयास करें तो हम अपने मन की चाल को समझ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। अपने मन को अपने सामर्थ्य से बदलाव का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना या किसी काम को लेकर आलस नहीं करना। आलस हमारे मन के कारण होते हैं, लेकिन हम अपने मन की चाल को समझने का सुधार नहीं करते हैं और हम हमेशा अपने आदत के गुलाम बन जाते हैं और उसे बदलने का समर्थ नहीं कर पाते, जिससे हमें बाद में पछतावा होता है। हम खुद को दोष देते हैं और खुद परेशान रहते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं रहता। आज मैं एक कहानी से यह समझाने वाला हूँ कि हम अपने आलस में कैसे फंस जाते हैं और हमारे मन को इसकी जटिलता को समझने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। हम इसे क्यों नहीं समझते? हम मन के जाल में क्यों फंस जाते हैं बिना कोई प्रयास किए? बहुत समय पहले की बात है मित्रों, एक छोटे से राज्य में एक गुरु अपने गुरुकुल में शिक्षा दे रहे थे। वह कई छात्र थे, लेकिन वहाँ एक छात्र ऐसा भी था जो केवल बातें करता था। गुरु के सुनने की बजाय वह दूसरों की बातों पर ध्यान केंद्रित करता था, हमेशा मस्त रहता था, अपनी बातों में अधिक रुचि रखता था, जिससे वह अपने दोस्तों को काफ़ी आकर्षित करता था। एक दिन गुरु अपने छात्रों को ज्ञान के महत्व पर बात कर रहे थे कि ध्यान क्यों जरूरी है, ध्यान का महत्व क्या है। छात्र उस दिन भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना रुके यह कहता गया, हमें क्यों ध्यान करना चाहिए, हमें ध्यान करने से क्या होगा, आप हमें बताइए गुरुजी। उसे समझने के लिए क्या कोशिश करनी पड़ती है, ध्यान कैसे करना पड़ता है, ध्यान करने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन छात्र ने बार बार अपनी बात में उलझा दिया और उसे समझने की बजाय बातों में ही लिपटा रहा। इसे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम अपनी ही बातों पर मस्त रहते हैं कि हम असली ज्ञान की ओर ध्यान ही नहीं दे पाते। आपको अपने मन का ख्याल रखना होगा और यह देखना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आपको निरंतर अपने मन की जांच करनी होगी। गुरुजी को उनकी बात पूरी करने से पहले एक छात्र ने कहा, गुरुजी क्षमा करें, लेकिन मैं बहुत समय से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूँ और मैं आपसे यह कामयाब ही नहीं होता। मैं चाहे जितनी पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिलती। मैं अपने मन की जांच करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन की ये आदतें बदलती ही नहीं हैं। इसके बावजूद मैं हर रोज़ सोते समय यह सोचता हूं कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करूंगा। मैं हमेशा उठकर जब मैं यह सोचता हूं कि जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा तब मैं ध्यान करूंगा, अपने मन के विचारों को ध्यानपूर्वक देखूंगा और उन्हें बदलने का प्रयास करूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। मैंने अपने दोस्तों से इसका जवाब मांगा, लेकिन मेरे दोस्तों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। मैंने यह भी देखा कि इस आश्रम में सब एक साथ नहीं रहते, सब चुपचाप और एकांत में रहते हैं।
इसलिए ऐसे में हमें एक दूसरे के विचार कैसे समझ में आएंगे, हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन क्या चाहता है। जब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तब हम एक दूसरे के विचार कैसे जान पाएंगे। इससे हम अपने मन की बात कैसे समझ पाएंगे और कैसे समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए गुरुवर, मैं आपसे विनती करता हूँ, सभी साथी शिष्यों से कहिए कि ये सब लोग इस विषय पर चर्चा करें और एक दूसरे से बात करें। कम से कम इतना तो अवश्य करें कि वो अपने मन में कैसे विचार लाते हैं और जब आप ध्यान करते हैं तो उस वक्त आप कैसे महसूस करते हैं और ध्यान के बाद आपका अंदर क्या बदलाव आता है। गुरु ने अपने शिष्य से कहते हुए कहा, आखिर तुम दूसरों की मन की बात जानकर क्या करोगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना। तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना है और उसके लिए तुम दूसरों के मन के विचार क्यों जानना चाहते हो। दूसरों के मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना, तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम क्या इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। इस पर शिष्य शांत हो गया। मन ही मन सोचने लगा कि आखिर गुरुवर भी तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर मुझे मेरे मन का निरीक्षण करना है तो मुझे मेरे मन को देखना होगा, मन को देखना और समझना होगा। आखिर मैं दूसरों की मन की बात जानकर क्या करूँगा। अगर मान ही लो मैंने दूसरों का मन जान भी लिया तो इससे मेरा क्या लाभ होगा। मैं इससे अपने मन की बात भी तो नहीं समझ पाऊंगा और ना ही इन्हें बदल पाऊंगा। शिष्य अपने ही प्रश्न में उलझ गया था और उसने अपने ही गुरु के पास कोई उत्तर ना था, लेकिन वह शिष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह अपने गुरु से कहता है, गुरुवर, यदि हमको दूसरों की मन की बात पता चल जाए तो यदि हमें यह पता चल जाए कि वह किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से अपने मन का निरीक्षण करते हैं, कैसे वह जान पाते हैं कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है और वह किस तरह से अपने विचारों पर लगाम लगाते हैं, इससे मुझे और बाकी सभी शिष्यों को बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे हम भी उसी प्रकार ध्यान कर पाएंगे, मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाएंगे। इससे न केवल मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों का बहुत फायदा होगा। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया। यहाँ सब उपस्थित शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा भी है जो गहरे ध्यान में उतर सकता है, उसे ध्यान करना आता है, वह अपने मन का निरीक्षण करना भी जानता है, वहाँ भी जानता है कि उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वह किस प्रकार अपने मन को काबू में कर सकता है, और यह भी जानता है कि वह किस प्रकार अपने मन के विचारों पर लगाम लगा सकता है। अगर मान लो तुम्हें यह सब पता चल जाए और तुम्हें यह जानकारी मिल जाए, यह सब जानने के बाद क्या तुम ध्यान में उतर सकते हो? यह सब जानकर क्या करोगे? गहरे ध्यान में उतरकर क्या करोगे? यदि तुम यह सब सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। यदि तुम इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे तो तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में फंस जाओगे, फिर वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम अपने ही जाल में फंसना चाहते हो, किस प्रकार से ध्यान में उतरना चाहते हो, तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया में काम करेगा और तुम वर्तमान में होकर भी अपनी प्रक्रिया को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो उसी प्रक्रिया में लगा रहेगा और देखते ही देखते तुम भी उस काम में सम्मिलित हो पाओगे। ऐसे में तुम अपने मन का निरीक्षण कैसे कर पाओगे? तुम सम्मिलित हो चुके हो, अपने मन में आने वाले विचारों का निरीक्षण कैसे कर पाओगे? आगे गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को अपने मन से अलग कर लेते हो, अपने मन की चालों को दूर खड़े होकर नज़र रख सकते हो, समझने का प्रयास कर सकते हो, तुम अपने मन का सही निरीक्षण कर सकते हो। फिर तुम्हारे मन में आने वाले विचार, चाहे विषय में हो या
चाहे किसी प्रकार के हों, तुम्हें उन्हें दूर खड़े होकर देखना होगा, समझना होगा। तुम मन पर काबू पा सकते हो, अन्यथा यदि तुम अपने मन को साथ छोड़ देते हो, तुम अपने मन को कभी नहीं समझ पाओगे। तुम उसके साथ ही जुड़ जाओ कि तुम उसके साथ ही सम्मिलित हो जाओ। जिस प्रकार तुम कोई कार्य करते हो, तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम अपने साथ जुड़ पाओगे। इस प्रकार जब तुम अपने विचारों को समझने का प्रयास करते हो, तुम अपने विचार को छोड़ देते हो और अपने विचारों के साथ खोकर बहते बहते चले जाते हो। इस पर अनुभव तो करने की कोशिश बहुत किया होगा, लेकिन इस प्रकार शिष्य तुरंत सर हिलाते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप ही कहते हैं जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ, जब भी मैं यह सोचकर बैठता हूँ कि मैं अपने मन का निरीक्षण करूँगा, मन के सभी आने वाले विचारों को देखूँगा, मैं देखते ही देखते उन विचारों में खो जाता हूँ, जिससे बहक जाता हूँ और वह विचार दिमाग से चले जाते हैं। उसके बाद मुझे यह ध्यान नहीं रहता कि मैं तो अपने सभी विचारों का निरीक्षण करने बैठा हूँ। जिस प्रकार एक क्रोधी आदमी अपने क्रोध को नहीं समझ पाता, अपने क्रोध को नहीं देख पाता, फिर वह उन विचारों के साथ छूट जाता है और वह गुस्से को ही अपना अस्तित्व मानने लगता है। और यही कारण है कि वह यही नहीं जानता पाता कि उसका क्रोध उसके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा और उसका क्रोध उसके मन को किस प्रकार प्रभावित करेगा। और जब वह क्रोध बाहर आएगा तो फिर उसे अपनी बातों से पछतावा होगा, अपने किए हुए कार्यों से पछतावा होगा, लेकिन फिर वही अपनी मन की चाल को समझ नहीं पाएगा, वह अपनी मन की चालाकी को भी नहीं देख पाएगा। उसके पास वह कला ही नहीं है कि वह अपने कला से उस क्रोध को समझ सके और रोक सके और यह जान सके कि उसके जीवन पर यह क्या प्रभाव डालेगा। और इसी प्रकार यह जान नहीं पाएगा और अभ्यास करते हुए, क्योंकि तुम अपने निरंतर अभ्यास से अपने आप को अपने मन से अलग कर सकते हो और यह देख सकते हो, यह समझ सकते हो, यह तुम्हारा मन किस तरह से तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है और तुम किस तरह से अपने भुने हुए जाल में फंसते जा रहे हो। इस अभ्यास से तुम निरंतर अभ्यास से तुम नहीं जान पाते हो कि तुम्हारे मन का असली स्वरूप क्या है। जब तुम निरंतर अभ्यास करते हो या देखते हो तो समझ पाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली वास्तविकता क्या है। तब तुम्हें यह पता चलता है कि तुम्हारे मन में आने वाले विचार या तो आने जाने वाले हैं, लेकिन चेतना हमारे इंसान के साथ रहती है और हमारी चेतना उसे हमेशा देख रही होती है। वह हमेशा जीवित रहती है, वह कभी नहीं मरती, प्रतिदिन रहती है, वह कभी नहीं मरती और हम उसे चेतना कहते हैं। कभी कभी किसी चीज़ के बंधी हुई होती है। चेतना तुम्हारा होश है, तुम्हारी चेतना तुम्हारा स्वरूप है और इन चीज़ों में उनके स्वरूप को देख पाने की शक्ति होती है। तुम अपनी चेतना से किसी का भी असली स्वरूप देख सकते हो, समझ सकते हो और निरीक्षण कर पाओगे। तब शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार चेतना शब्द का मान बढ़ा रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हमेशा होश में रहना होगा और हम अधिकांश समय तो होश में रह ही नहीं पाते। हमें होश में रहने के लिए क्या करना होगा? तो इससे गुरुवर समझाते हुए कहते हैं, मैं अपनी चेतना के ऊपर उठाने के लिए मौन रहना सीखना होगा। चुप रहकर तुम अपने आप को, मन को, अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को देख सकते हो, समझ सकते हो और अनुभव कर सकते हो और अनुभवों से अनुभव कर सकते हो। तब तुम्हें इस बात का पता चलेगा कि तुम पर और तुम्हारे अनुभव आते कहाँ से हैं और जाते कहाँ से हैं। या अन्यथा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा मन उन्हीं अनुभवों को पकड़ रखता है। जैसे कि हमारे मन में कोई अच्छा अनुभव होता है या कोई खुशी मिलती है, तो हमारा मन बार बार उसी खुशी को पाने का प्रयास करता है और उसी अनुभव को
पाना चाहता है कि किसी कारण बस हमारी चेतना हमारे मन के अधीन हो जाती है और उसकी गुलाम बन जाती है। और कुछ ऐसा ही हाल सिगरेट पीने वालों का और दारू पीने वालों का भी होता है। इसका भी होता है जो बुरी आदत का शिकार हैं। हमारी चेतना उनके मन की गुलाम है, इसी कारण वह वश अपनी आदत को छोड़ ही नहीं पाते। यदि तुम अपनी चेतना को इस गुलामी से आज़ादी दिलाना चाहते हो तो तुम मौन रहना सीखना होगा। हमें चुप रहकर सभी के विचारों को देखना होगा, किस प्रकार विचार आते हैं और दूसरा विचार किस प्रकार जाते हैं। इस प्रक्रिया को हमें लगातार देखना होगा और सोचना होगा और निरंतर अभ्यास करना होगा। अपने मन को देखते ही देखते हमारे विचार एक एक करके विलीन हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें चुप रहकर अभ्यास करना होगा और अभ्यास ज़रूरी है। चुप रहकर तुम्हें अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा। जिन्हें अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना नहीं आता, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम कैसा महसूस करते हो, तुम्हें कैसी खुशी मिलती है या दुख मिलता है और या घृणा होती है। जब हम भावनाओं के अधीन होकर हमारा मन उत्तेजित हो जाए तब हम उत्तेजना की वजह से यह देख नहीं पाते, लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हों, शांत होकर चुप रहकर अपने मन की सभी भावनाओं को देखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें तो उसे जमने का प्रयास करें, तब हमें अपने मन की वास्तविकता रूप देखने को मिलता है। तब हम उसे असली तौर पर समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तब हम इस बात का हमेशा एहसास होता है हमें कि हर भावनाओं को आना, जिस प्रकार हमारे जीवन में खुशियाँ जाती हैं तो दुख आते हैं, उसी प्रकार मन के भी भाव होते हैं। जहाँ पर एक भाव खत्म होता है वहाँ दूसरा भाव उत्पन्न हो जाता है। तभी बातों की वास्तविकता, इन सभी बातों को अच्छी तरह समझने लग जाते हैं और सारे भाव एक एक करके विलीन हो जाते हैं। बस एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बस जाता है, उसे ही हम परम आनंद कहते हैं और यही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए तुम्हें चुप होकर अपने अभ्यास पर काम करना होगा। तुम्हें दूर खड़े होकर अपने मन की चाल को देखना होगा और समझना होगा, उसे निरीक्षण करना होगा। देखते देखते तुम्हारे अंदर जब तुम्हारे मन में कोई भी विचार नहीं बचेंगे और नहीं रहेंगे, तब तुम्हारा मन किसी काम में भी बड़ी आसानी से लग जाएगा। हर काम को हम ध्यान से कर सकते हैं, किसी भी काम में ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक हमारा मन हम पे हावी होता है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारा मन राजी नहीं होगा तब तक हम ध्यान कैसे कर पाते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन का राजी होना अति आवश्यक है और यह प्रक्रिया हर एक काम में लागू होती है। हमें अपने मन को साक्षी बनाना होगा और आज से ही हमें लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, उम्मीद है आज इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखा होगा। मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे, और एक लाइक अवश्य करें।